देखिए अब इसमें जो है अब इसके बाद इसमें हमने कल बताया था इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने दोबारा से बता रहा हूँ इसीलिए ताकि रिवीजन हो जाए जैसा। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हमने कैसे बताया था फिर बता दें। जैसे हमने ये कहा कि एक एम मास की बॉल मान लिया 2 ग्राम 20 ग्राम की है, ठीक है। 20 ग्राम की ये बॉल जो है ये आई और ये आकर के किसी दीवार से, देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पहले भी बताया है मैंने, टकराती है। और टकराने के बाद क्या हुआ, ये बाउंस बैक उसी डायरेक्शन में चली गई विद द सेम वेलोसिटी। अब ये तुम्हें देखना है क्वेश्चन में कि उसी वेलोसिटी से गई है या किसी अलग वेलोसिटी से गई है, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं ए बॉल ऑफ 20 ग्राम स्ट्राइक टू ए वॉल। 20 ग्राम की जो वॉल है, बॉल जो है वो 20 ग्राम की किससे टकरा रही है, एक दीवार से टकरा रही है, वॉल से, एंड बाउंस बैक। बॉल ऑफ 20 ग्राम स्ट्राइक टू ए वॉल विद कितनी स्पीड से, सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड से टकरा, एंड बाउंस बैक विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। ये भी लिख सकता है वो, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, बिना किसी लॉस ऑफ एनर्जी के, इसका मतलब उसी स्पीड से बाउंस बैक हो गई। विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ, उसी एनर्जी से बाउंस बैक होने का मतलब है, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब बिना किसी एनर्जी के लॉस के उसी वेलोसिटी से लौट गई। इफ बॉल स्ट्राइक विद वॉल, दीवार से, फॉर 0.2 सेकेंड, फाइंड फोर्स exerted by ball on the wall। तो आपका ये हमने क्वेश्चन बना दिया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप की प्रॉब्लम। तो अब देखो क्या है कि हम क्या करते हैं, एक तो इसमें चेंज इन मोमेंटम, मास दे रखा है 20 ग्राम यानी 0.020 किलोग्राम, जाते समय वेलोसिटी u1 20 मीटर पर सेकेंड है, जाते समय ऐसे है ना। लेकिन u2 क्या है, -20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लौट रहा है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो जाते समय वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है देखो, तो लौटते समय इधर है,
और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम दीवार से टकराते समय तो ये हो गई वेलोसिटी u1, और दीवार से टकराने के बाद अपोजिट हो गई। तो दीवार से टकराने के बाद वो ऐसे हो गई ना, u2, u2 नेगेटिव हो गया। अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी क्या होता है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल क्या हुआ यहाँ पर, अब आप देखो यहाँ ऐसे केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जाते समय मोमेंटम है mu, दिस इज इनिशियल, और लौटते समय माइनस mu, अपोजिट है ना डायरेक्शन, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पी फाइनल या आप लिख लो P2 माइनस P1, तो P2 तो हो गया माइनस mu, और P1 की जगह mu। बोलिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों ही u है, दोनों ही u1 u2 एक से, चाहे आप mu1 लिख लो, इसको mu2 लिख लो। तो सॉरी ये u2 है, ये तो फाइनल है ना, फाइनल क्या हुआ mu1, ये mu1 है और ये mu2 है। mu2 माइनस में क्यों लिया, क्योंकि बाउंस बैक, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी लेंगे। इधर जाते समय आपने पॉजिटिव लिया है और आप देख रहे हैं इधर की तरफ आपने कैसा लिया है, नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। तो फाइनल हो गया mu2 नेगेटिव में माइनस mu1, m कॉमन आ गया u2 प्लस u1। अब वैल्यू रख दो, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया, m की जगह 0.02, और u2 प्लस u1, u2 भी 20 है, u1 भी 20 है। अब ऐसा मत कर देना कहीं तुम फिर से बोले सर u2 तो माइनस 20 होगा, माइनस तो हम पहले ले चुके हैं। नहीं, u2 की वैल्यू कहीं तुम माइनस 20 रखो, माइनस, ये माइनस तो तुमने लिख दिया पहले, माइनस mu2, ये माइनस क्यों लिया था, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए। तो ये आ गया डेल्टा पी, क्लियर हो गई बात। ये माइनस हमने क्यों लिया था, ये P2 की वैल्यू mu2 ना लेके माइनस mu2 ली थी, P2 की वैल्यू mu2 ना लेके माइनस mu2 क्यों ली थी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी। माइनस और माइनस और इनिशियल मोमेंटम क्या था mu1, इनिशियल वाले में माइनस नहीं लगाया क्योंकि इधर की तरफ जा रहा था, इधर की तरफ हमने पॉजिटिव लिया है और इधर की तरफ हमने नेगेटिव लिया है, साइन कन्वेंशन जिसे कहते हैं। तो ये आ गया 40 माइनस 0.02 इंटू 40, कितना आ गया भाई, जो 0.8। और मोमेंटम की यूनिट क्या है बताओ, m इंटू यू से, m इंटू यू से अपने आप बताओ, दिमाग लगाओ, क्यों कितनी हुई, m की क्या होती है और u की
बस तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। और डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? कल बताया था इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स आ गया, ये इम्पल्स कैलकुलेट करने को आ गया। इम्पल्स आ गया -0.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये इम्पल्स नेगेटिव आ रहा है। तो अब जरा देखना, नेगेटिव हमने जो लिया था वो दीवार ने बॉल पे लगाया था या बॉल ने दीवार पे लगाया था? नेगेटिव, इम्पल्स नेगेटिव आया है। नेगेटिव दीवार ने बॉल पे लगाया था या बॉल ने दीवार पे लगाया था? हाँ, करेक्ट है अक्षर। बताओ नेगेटिव साइन किसने? नेगेटिव साइन दीवार ने बॉल पे लगाया था। इधर की तरफ है ना ये नेगेटिव, इधर की तरफ तो भाई इधर की तरफ तो दीवार लगाएगी ना बॉल पे, और इधर की तरफ बॉल लगाएगी दीवार पे। तो इम्पल्स नेगेटिव आने का मतलब इम्पल्स ऑन बॉल बाई बॉल, मतलब हुआ इसका। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इम्पल्स किसके ऊपर लगा? बॉल पे। और किसने लगाया? बॉल। ठीक है। तो ये इजिकल टू 0.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आप इसमें से माइनस वन हटा सकते हो क्योंकि तुमने ये आ गया, या लगा दो इसमें माइनस को इंक्लूड ही कर लो। अब मैं कहूं बॉल ने कितना लगाया? इम्पल्स exerted by ball on wall। अब बताना जरा, दीवार ने कितना लगाया? वो बॉल ने दीवार पे प्लस का होगा। ये तो बॉल ने दीवार पे का मतलब इधर की तरफ, ये देखो डायग्राम में बॉल ने दीवार की तरफ, दीवार पे इम्पल्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन वॉल उधर की तरफ, यानी कि क्या लिखेंगे आप? प्लस का 0.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इम्पल्स प्लस का। अब इम्पल्स आ गया। अब जरा मैं फोर्स निकालू, मगर फोर्स कौन सा? फोर्स एक्सर्टेड बाई बॉल। अब मुझे बताओ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। डेल्टा पी कौन सा लोगे, माइनस वाला प्लस वाला? फोर्स एक्सर्टेड बाई बॉल, जो बॉल ने बताया बनाया है। हाँ, प्लस का लेंगे, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बॉल ने दीवार पे जो लगाया है, वो तो आप देखो बॉल ने जो दीवार पे लगाया वो तो ऐसे लगाया ना इधर की तरफ, और इधर की तरफ वाले को हमने क्या लिया है? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया प्लस के 0.8 अपॉन कितने टाइम में रहा? कॉन्टेक्ट टाइम 0.2, यानी कि 4 न्यूटन। कितने न्यूटन का फोर्स है? क्यों क्यों? एक तो ये टाइप की प्रॉब्लम थी जो हमने डिस्कस कर ली। आप देखिए फटाफट टिक के भेज देता हूँ, उसके बाद में आ गया।
अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के बाद इसी में की दूसरे टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है। उस प्रॉब्लम को समझने से पहले आप थोड़ा सा एक बात समझ लें कि कंपोनेंट के बारे में, काइनेमेटिक्स में भी है। अगर कोई बॉडी ऐसे जा रही है, जैसे वेलोसिटी ऐसे है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर कोई, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो मोमेंटम हो, कुछ भी हो, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये, तो इसके कोई भी कंपोनेंट वाई के अलोंग नहीं होगा, केवल एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है तो वाई कंपोनेंट 0 होगा। अगर कोई चीज, मान लेते हैं मैं आपसे कहूँ एक फोर्स ऐसे लग रहा है वाई के अलोंग, तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। कंपोनेंट कब होते हैं? जब दोनों के बीच में कहीं पे लगता है। जैसे मान लिया मैंने कहा ये फोर्स लग रहा है थीटा एंगल पे, अब ये फोर्स ना तो एक्स एक्सिस पे लग रहा है, ना तो ये फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ना ही ये फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, बल्कि एक्स और वाई के बीच में कहीं है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स के अलोंग, तो जिधर एंगल बनता है उस साइड में एफ कॉस थीटा होता है, कॉस आता है। जिधर एंगल बनता है उधर का कंपोनेंट कॉस में लेते हैं, और जो दूसरी तरफ का कंपोनेंट है, और ये तो एक्स एक्सिस हो गया परफेक्ट, इसके दूसरी तरफ का एफ साइन, जिस साइड में एंगल होगा। मान लेते हैं मैं आपसे कहूं एक बॉडी 30 डिग्री पर मूव कर रही है, तो अब ये ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही, ना वाई के बल्कि बीच में है, तो अब इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर हो जाएगा u cos 30, इधर एंगल बनेगा उधर कॉस में आएगा, और दूसरी तरफ साइन 30। अब आप कहोगे सर दूसरी तरफ इधर क्यों लिया? कंपोनेंट हमेशा ऐसे होने चाहिए जिसके कंपोनेंट कर रहे हो वो दोनों के बीच में आए। जैसे जिसके कंपोनेंट, जैसे तुमने एफ के करे, फोर्स के एफ के, तो ये दोनों के बीच में आए। हाँ परपेंडिकुलर तो हो, परपेंडिकुलर तो नीचे भी हो सकती थी, ये एफ दोनों कंपोनेंट के बीच में आए, ये कंपोनेंट कहलाते हैं, काइनेमेटिक्स में था। अब देखो इसी के बेस दूसरे टाइप की क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या बनती है कि एक बॉल है एम मास की, मान लिया वो 0.4 ग्राम की है या किलोग्राम में ले लो, और ये बॉल अब ऐसे आकर के टकराएगी दीवार से, किसी एंगल पे टकरा रही है। ये बॉल वेलोसिटी से, मान लिया कितनी वेलोसिटी लोगे, 10 मीटर पर सेकंड ले लोगे, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक कहने का मतलब, और ये आप रिफ्लेक्ट हो गई, देखो आप अब ये रिफ्लेक्ट हो गई विद द सेम वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम जो है वो ये आएगी, एम मास की बॉल यू वेलोसिटी से जा रही है, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसमें रिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब ही अपने आप में ये होता है, या ये कह सकते हैं वो कि ये बॉल इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री पे। अब इंसिडेंट वर्ड अगर आ गया तो इंसिडेंट का मतलब होता है 30 डिग्री कहां से बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से बनता है, नॉर्मल से,
इसका मतलब 30 डिग्री पे इंसिडेंट होने का मतलब यहाँ पे 30 डिग्री पे टकरा रही है। और आपको पता है एंड रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट का मतलब ये कितने का हुआ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब ये भी 30 हो गया। पहले टाइप तो इसमें क्वेश्चन में ये ट्विस्ट कर सकते हैं, और वो ये भी कह सकते हैं कि बॉल आई, टकराई, और टकराने के बाद परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट हो गई। परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होने का मतलब है ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हो गया। बॉल बाउंस बैक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये पूरा एंगल 90 का हो गया तो इसका मतलब 45 का तो ये होगा और 45 का ये होगा। बताइए, क्योंकि एंगल आई आर के बराबर होता है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि बॉल ऑफ 0.4 किलोग्राम इंसिडेंट टू ए वॉल and reflect normal to angle to डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। देखो फिजिक्स में लैंग्वेज की बड़ी वैल्यू है। क्या लैंग्वेज बना रहा है वो? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चे को ये पता होना चाहिए इंसिडेंस की डायरेक्शन के नॉर्मल, इसका मतलब 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो। और हमें ये भी पता है कि आई और आर बराबर होते हैं, इसका मतलब 45 के हो गए। अब यहां पर मोमेंटम कितना हुआ? एम यू। और अब इस एम यू का देखो, आप एम यू जो है, इस एम यू के देखो ये ना तो एक्स एक्सेस पे है ना वाई एक्सेस पे है, तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे इधर की तरफ। इधर एंगल बन रहा है एम यू कॉट 45। बताइए, अभी मैंने बताया जिधर एंगल बनता है कॉस थीटा आता है, ठीक है ना। फिर समझ लीजिए ये एम यू जो है ना, ये थीटा की वैल्यू 45 है, तो ये एम यू ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है ना वाई के। मैं आपसे कहूँ ये एम यू, अब ये एम यू, ये मान लेते हैं एंगल आपका थीटा है, इधर कंपोनेंट कितना हुआ इसका? एम यू कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट एम यू साइन थीटा। अब क्योंकि साइन थीटा वाला तो दीवार के सारे सारे आ गया, इसका मतलब ही नहीं फोर्स फोर्स लगाएगा ही नहीं वो तो इसका मतलब आपका कंपोनेंट कौन सा लोगे आप इसमें? ये आ गया एम यू कॉस थीटा की जगह 45। दिस इज योर इनिशियल मूवमेंट। अब और उधर हो गया एम यू साइन 45, जो कि बेकार है हमारे लिए। दीवार पे फोर्स तो नॉर्मल लगेगा ना, इसका कोई ये हमने समझा नहीं। अब यहाँ देखो, एम मास की बॉल है, मोमेंटम एम यू हो गया, ये 45 है, तो इसके इधर कंपोनेंट हो गया एम यू कॉस 45, लेकिन माइनस में। क्यों हुआ माइनस में? क्योंकि ये इधर जा रही है। तो देखो ये एरो किधर लोगे तुम? इस ये वाला P2 का एरो, जब जब कोई चीज ऐसे जा रही है, देखो इधर ये एम यू। अब मैं इसके कंपोनेंट करूं, ये थीटा है, अब तो इधर ही आएगा एम यू कॉस थीटा, और ये जो है दिस इज एम यू साइन थीटा। पहले एम यू कॉस थीटा पहले इस वाले एम यू का था तो उधर जा रहा था, पहले उधर जा रहा था कंपोनेंट, अब इधर जा रहा है कंपोनेंट।
तो फिर अब वही अपोजिट डायरेक्शन आ गई। बताइए, तो एम यू के थीटा एंगल पर कंपोनेंट हो गया एम यू कॉज थीटा कॉज 45 उधर की तरफ, दीवार की तरफ, टुवर्ड्स द वॉल, टुवर्ड्स द वॉल। और इधर एम यू 45 डिग्री पे इसके कंपोनेंट करे, जिधर एंगल बनता है उधर कॉज आता है, तो मोमेंटम के कंपोनेंट इधर हो गया एम यू कॉज 45 और इधर हो जाएगा साइन 45। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर वाला कंपोनेंट तो दीवार की तरफ जा रहा था और नीचे वाला कंपोनेंट दीवार से दूर आ रहा है, अपोजिट है। अब सिंपल है, एंड रिफ्लेक्ट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस if speed of ball before and after strike to wall remain 10 meter per second and ball is in contact wall for 30 seconds. Find force exerted by wall on wall. ये क्वेश्चन हो गया। आपने तो सॉल्यूशन आपकी पहले लगा दिया हमने। E1 कितना हुआ? एम यू कॉज 45 डिग्री। क्लियर हो गया? तो वही, अब m की जगह क्या रखोगे? मास कितना है? 0.4, u वेलोसिटी 10, कॉज 45 1/√2 यानी कि 4/√2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम आ गया, ठीक है ना। अब ये कौन सा मोमेंटम आया टकराने से पहले? और अब लीनियर आफ्टर स्ट्राइकिंग linear momentum when ball reflect the bounce, यानी कि आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद। तो भाई P2 कितना हो गया? माइनस एम यू कॉज 55 यानी वही आ जाएगा -4/√2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आप उधर कहाँ पे, अब चेंज इन मोमेंटम डेल्टा, चेंज इन मोमेंटम इन लीनियर मोमेंटम, डेल्टा पी क्या होता है भाई? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल की वैल्यू आ गई -4/√2 माइनस इनिशियल की वैल्यू आ गई 4/√2, यह आ गया -8/√2 यानी कि -4√2। ठीक है भाई, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ भाई? ये दीवार पर लगा या दीवार ने लगाया? दीवार ने लगाया, यानी एक्सर्टेड बाय वॉल, एक्सर्टेड
भाई दीवार में लगाया, बॉल ऑन बॉल। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाई बॉल ऑन बॉल, क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो जरा, यहां पर तुम डेल्टा पी नेगेटिव लोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि बॉल ने दीवार पे लगाया है। ये जो डेल्टा पी आया था ये तो दीवार ने नेगेटिव, दीवार में लगाया था ना, इट इज एक्सर्टेड। देखो ऐसे याद थोड़ी रखना है हमें भाई। आप यहाँ देखो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये एरो क्या चीज शो कर रहा है, बॉल। बॉल ने दीवार पे लगाया या दीवार ने बॉल पे लगाया। अब जब बॉल दीवार पे लगाती तो इधर को थोड़ी भागेगी। ये एरो तो क्या चीज शो कर रहा है कि दीवार ने बॉल पे लगाया, तो दीवार ने बॉल पे नेगेटिव लगाया, और हम कह रहे हैं कि बॉल ने दीवार पे लगाया तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो डेल्टा पी क्या लोगे, प्लस का 4√2 अपॉन कितने टाइम के लिए कांटेक्ट रहा, 30 सेकंड के लिए। भैया ये आ गया आपका 2√2 अपॉन 50, बस न्यूटन। और क्या कैलकुलेशन करने चाहो तो √2 की जगह 1.4 पर 1.4 रख लेना, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन दूसरे टाइप का। फोटो इसकी लिख देता हूँ। तीसरे टाइप की जो प्रॉब्लम इसमें बनेगी, देखो कंपटीशन वगैरह में निकल जाते हैं ऐसे। तीसरे टाइप की था, एक बॉल ऊपर से गिर रही है 10 ग्राम, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम की बॉल गिर रही है ऊपर से, और ये ग्राउंड पे टकराती है, ग्राउंड पे टकराती है। कितनी हाइट से गिर रही है, मान लिया उसने कहा 10 मीटर की हाइट से गिर रही है, ठीक है, 10 मीटर की हाइट से गिर रही है। अब गिरने के बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद क्या होगा, बाउंस बैक, ऊपर की तरफ उछल जाएगी। तो टक्कर लगने के बाद ये उछली, कितनी हाइट तक उछली, मान लिया ये आपके ये इसको आपने मान लिया 4 मीटर, 4 मीटर। मैं चाह रहा था स्क्वायर रूट से बच जाए, चलो। अब बताओ, और ये जो दीवार, तो बॉल ग्राउंड है, ग्राउंड के कांटेक्ट में रही, ये 0.2 सेकेंड के लिए, तो कितना फोर्स बॉल ने दीवार पे लगाया, दीवार नहीं ग्राउंड पे लगाया, यानी कि ए बॉल ऑफ 2 किलोग्राम ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट of 10 meter after striking
विद द ग्राउंड, ग्राउंड से टकराने के बाद बॉल बाउंस अप टू 4 meter height. If ball remain in contact with ground for 0.2 seconds, how much, बच्चों रिजॉइन कर लेना, हाउ मच फोर्स बॉल एक्सर्ट, रिजॉइन कर लेना, टाइम खत्म हो रहा है, एक्सर्ट ऑन ग्राउंड 10-15 मिनट के लिए। ठीक है भाई, अब आप देखो, तो अब इसमें सबसे पहले तो ये हुआ यहाँ जो टकराई है, तो टकराने से पहले कितनी स्पीड थी ये निकालें, तभी तो टकराने से पहले मोमेंटम निकलेगा। जस्ट बिफोर बॉल स्ट्राइक टू द ग्राउंड, तभी तो जब u1 निकल आएगा तो mu1 आ जाएगा मोमेंटम।